हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेल्सन्स इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। तो विद्यार्थी मित्र, आप ये सारे चित्र देख रहे होंगे। तो आज मैं आपको एक सैर पर ले जाने वाली हूँ। तो आज हम हिंदी में पाठ 19 दक्षिण भारत की सैर ये पाठ समझेंगे और पाठ का प्रकार है पत्र। तो सबसे पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। पहला शब्द है मंगलमय यानी शुभ, अच्छा, सफल। समस्त यानी सारा। रोमांचक, हर्ष या विस्मय पैदा करने वाला। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। अद्भुत, हैरान कर देने वाला। आरक्षण, अपनी जगह पहले से ही निश्चित करा लेना। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। संग्रहालय यानी पुरानी चीज़ों को संग्रह करने की जगह। गुंबद यानी इमारत पर अर्धगोलाकार शिखर। कक्ष, कमरा। दर्शनीय, देखने लायक। उपहार, भेंट। रवाना होना मीन्स जाने के लिए निकलना। तो आज हम पाठ 19 दक्षिण भारत की सैर ये पाठ समझेंगे। तो इस पाठ में अंजलि द्वारा दिसंबर की छुट्टियों का वर्णन पत्र द्वारा अपनी बहन को किया है। अंजलि पत्र द्वारा अपनी बहन ललिता को दक्षिण भारत की रोमांचक यात्रा का अनुभव बता रही है। 8 निराला नगर, लखनऊ, 7 जनवरी 2016। अंजलि लिखती है, प्रिय ललिता, 9 वर्ष का पहला पत्र तुम्हें लिख रही हूँ। यानी नए साल का पहला पत्र तुम्हें लिख रही हूँ। 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 9 वर्ष तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए मंगलमय हो। हम लगभग 1 महीने बाद कल ही लखनऊ लौटे हैं। क्या कहती है? अंजलि कहती है कि हम 1 महीने बाद यानी कल ही लखनऊ लौटे हैं। इस बार दिसंबर की छुट्टियों में हम दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण भारत की यात्रा पर। यह यात्रा बहुत ही रोमांचक थी। उसी के बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। ये अंजलि है, अपनी बहन ललिता को पत्र लिखा है और कहती है कि नए साल की तुमको शुभकामनाएं देती हूँ और लिखती है कि हम इस बार दिसंबर की छुट्टियों में दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। सबसे पहले हम हैदराबाद गए। हमारा आरक्षण रेलगाड़ी के पहले दर्जे में था। आरक्षण यानी पहले से ही उन्होंने टिकट बुक करवा ली थी। तो सबसे पहले वो लोग हैदराबाद गए। फिर अतः यात्रा में कोई विशेष असुविधा नहीं हुई। हैदराबाद का चार मीनार बहुत प्रसिद्ध है। हैदराबाद में चार मीनार है, वह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी मीनारें इतनी ऊंची है कि दूर से ही नजर आती है। ये चार मीनार है, उनकी मीनारें इतनी ऊंची है कि दूर से ही वह नजर आती है। वहाँ एक संग्रहालय है, उसका नाम है सालार जंग संग्रहालय। उसमें बच्चों का एक कक्ष बहुत ही आकर्षक है। इसमें बच्चों का एक कक्ष है, वह बहुत ही आकर्षक है। हैदराबाद से कुछ दूर गोलकुंडा का प्रसिद्ध दुर्ग है और हैदराबाद से कुछ दूरी पर गोलकुंडा का एक प्रसिद्ध दुर्ग है। यहाँ प्रवेश करते ही एक गुंबद के नीचे खड़े होकर ताली बजाओ या कुछ बोलो तो लगभग आधा किलोमीटर दूर खड़ा व्यक्ति भी सुन लेता है। ये जो गोलकुंडा है, यह उसकी यही विशेषता है कि वहाँ प्रवेश करते ही आप खड़े होकर ताली बजाओ या कुछ भी बोलो तो लगभग आधा किलोमीटर दूर खड़ा व्यक्ति भी वह सुन लेता है। मैं तो यह देखकर दंग रह गई। और ये सब आप चित्र देख रहे हैं, वह चार मीनार के चित्र है। हैदराबाद से चले तो हम तंजौर पहुँचे और
जो चित्र है वह तंजौर का चित्र है। तंजौर छोटा सा शहर है। तंजौर क्या है? एक छोटा सा शहर है, लेकिन मंदिरों के लिए और कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो तंजौर जो छोटा सा शहर है वह मंदिरों के लिए और कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का बृहदीश्वर शिव मंदिर विशेष दर्शनीय है। और वहाँ पर कौन सा मंदिर आया है? शिव मंदिर, बृहदीश्वर का शिव मंदिर बहुत ही दर्शनीय है। इतना विशाल नंदी, इतना विशाल शिवलिंग, सच में अपने नाम के अनुरूप बृहदीश्वर। तंजौर में ही एक स्थान है सरस्वती महल। महल शायद महालय का छोटा रूप है। इसमें एक विशाल पुस्तकालय है प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का। और उसमें क्या है? एक पुस्तकालय है प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का, यानी कि जो भी ग्रंथ है वह हस्तलिखित ग्रंथ है। बृहदीश्वर को देखने के बाद हम चेन्नई के लिए रवाना हो गए। चेन्नई में गर्मी थी, किंतु शाम को मरीना बीच पहुंचकर मज़ा आ गया। चेन्नई में बहुत ही गर्मी थी, लेकिन शाम को जब वे मरीना बीच पहुंचे तो उनको बहुत मज़ा आ गया। बहुत बड़ा समुद्र तट है वहाँ। चेन्नई में हमने दक्षिण भारतीय भोजन का आनंद लिया। इडली, डोसा, उपमा, रसम सांबार, वाह मज़ा आ गया। क्या लिखती है यहाँ पर? अंजलि लिखती है कि हम मरीना बीच पहुँचे और वहाँ से हम चेन्नई में दक्षिण भारतीय भोजन का उन्होंने आनंद लिया। और उन्होंने इडली, डोसा, उपमा, रसम सांबार सब उन्होंने खाया। फिर कहती वाह मज़ा आ गया। चेन्नई से चले तो मदुरै पहुँचे। अब चेन्नई से वह कहाँ गए? मदुरै पहुँचे। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर देखने लायक है। मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम बहुत ऊंचा है। दिल्ली की कुतुब मीनार से कुछ ही कम ऊंचा होगा। क्या कहते हैं कि जब वह मदुरै पहुँचे तो मदुरै में उन्होंने क्या देखा? मीनाक्षी मंदिर देखा। और मदुरै में वह मीनाक्षी मंदिर देखने लायक है। मीनाक्षी मंदिरम का गोपुरम बहुत ही ऊंचा है। दिल्ली की कुतुब मीनार से कुछ ही कम ऊंचा होगा। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। मदुरै में हैंडलूम का कपड़ा बहुत मिलता है और सस्ता भी मिलता है। माँ ने अपने लिए और चाची जी के लिए साड़ियाँ खरीदी। मदुरै में हैंडलूम का जो कपड़ा है वह बहुत मिलता है और सस्ता भी मिलता है। और कहती है कि माँ ने अपने लिए और चाची जी के लिए उन्होंने साड़ियाँ भी खरीदी। मदुरै से हमें रामेश्वर जाना था, किंतु सूचना मिली कि खराब मौसम के कारण रेलगाड़ी बंद कर दी गई है। फिर उनको कहाँ जाना था? मदुरै से रामेश्वरम जाना था, लेकिन सूचना मिली कि खराब मौसम के कारण रेलगाड़ी बंद कर दी गई है। हमें 3 दिन मदुरै में ही रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ से वापसी का हमारा आरक्षण 3 दिन बाद का था। ओके, तो वो लोग कहाँ रुके? मदुरै में रुके। और क्योंकि वहाँ से वापसी का हमारा जो आरक्षण था वह 3 दिन बाद का था। 3 दिनों में हम मदुरै में ही घूमे। मीनाक्षी मंदिर के दर्शन जी भर कर किए। और 3 दिन में उन्होंने मीनाक्षी मंदिर के दर्शन जी भर कर किए। मेरे भाई ने मंदिर के बाहर बहुत फ़ोटो लिए। मंदिर के बाहर दुकानों में कई चीज़ें मिल रही थी। क्या कहते हैं कि मंदिर के बाहर जो दुकान थी कई चीज़ें मिल रही थी। मैंने अपने दोस्तों के लिए और तुम्हारे लिए भी उपहार खरीदे। 3 दिन बाद हम वापसी की यात्रा के लिए चले। अब 3 दिन भी हो गए और अब वे लोग वापस आने लगे। हम सब थक गए थे, लेकिन बहुत खुश थे। हमारी यात्रा अत्यंत रोमांचक रही। और कहती है कि हम बहुत थक गए थे, लेकिन बहुत खुश भी थे। और हमारी जो वो यात्रा है दक्षिण भारत की सैर, वह अत्यंत रोमांचक रही। तुम बताओ, तुमने छुट्टियों में क्या किया? मामा जी, मामी जी और नानी जी को मेरा
प्रणाम। तुम्हारी बहन अंजलि। ओके, तो इस पाठ से हम पर्यटन का महत्व समझते हैं और हमें मनोरंजन भी मिलता है और हम अपने देश के यानी कि भारतीय संस्कृति का महत्व भी समझते हैं। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं वह गोलकुंडा का चित्र है। ओके, गोलकुंडा का ये चित्र है। और ये जो चित्र देख रहे हैं वह चार मीनार का चित्र है। और ये जो चित्र है वह तंजौर में जो मंदिर है उनका चित्र है। और ये मरीना बीच, ओके, ये मरीना बीच का चित्र है। और ये चित्र है मीनाक्षी मंदिर। ओके, ये जो चित्र है वह मीनाक्षी मंदिर का है। और ये जो चित्र है वह रामेश्वर में जो मंदिर है उनका चित्र है। अब विद्यार्थी मित्र हम ओरल एक्सरसाइज देखते हैं, मौखिक अभ्यास। तो यहाँ पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर 1 है, यह यात्रा बहुत ही खाली जगह थी। नंबर 2 है, सबसे पहले हम खाली जगह पहुँचे। नंबर 3 है, हैदराबाद से चले तो हम खाली जगह गए। नंबर 4, बृहदीश्वर को देखने के बाद हम खाली जगह लिए रवाना हो गए। और नंबर 5, मदुरै से हमें खाली जगह जाना था। तो क्या कहते हैं कि उनकी जो यात्रा थी वह बहुत ही रोमांचक थी। ओके, उनकी जो यात्रा थी वह बहुत ही रोमांचक थी। सबसे पहले हम हैदराबाद पहुँचे और हैदराबाद से चले तो हम तंजौर गए। फिर बृहदीश्वर को देखने के बाद हम चेन्नई के लिए रवाना हो गए और मदुरै से हमें रामेश्वरम जाना था। ओके, और ये जो है वह खाली जगह है। थैंक यू स्टूडेंट।